उड़ीसा से एक पारिवारिक रिश्ता है मेरा। मते लोग पचारती आपण बीजेपी को एमती केमिति आपण टार्गेट करती, कोठी आपण एते डाटा नहीं कि बाहर करती। मु तांको कहे मु माइनिंग रे पाठ पढ़ी, खोदिबा बाहर करिबा ए मो काम। सो बीजेपी रो जत्ते भी करप्शन अच्छी से माइनिंग करी 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 मु बाहर करे और सेटा को पब्लिक डोमेन रे रखे। केउंझर जिते बड़े मु देखिली जीतू मुंडार केस, आपण यकीन करेनि मु राति सारा सोई पाइलिनी। मु फोन कली निशिकांत बाबू, मु कहली निशिकांत जी आप जाइए और ये जो उड़ीसा की तस्वीर है कि जीतू मुंडा अपने बहन का कंकाल लेके बैंक पहुंचा और उसके बाद 20,000 रुपए के लिए उसने ये दुखद ये पीड़ा उठाई, उस परिवार से जाके आप मिलिए। ये कब हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। मोदी जी दिल्ली में और मोहन जी भुवनेश्वर में, दोनों की सरकार कबाड़ा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार में अगर जीतू मुंडा को अपने बहन का मरने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने तक धक्के खाने पड़ते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या वादा करके आए थे आप? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यही तो कहा था ना बीजेपी ने। बोला था नहीं बोला था बताओ? कोई थिले ना नहीं कोई थिले? कौन कला हैं? सब स्टेट रे खाली गोटे काम या करो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, दिनों सारा झूठ बोलो, राति सारा झूठ बोलो, यही कामटा कले। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलीगला हैं? बिल बढ़ीगला। स्मार्ट मीटर टाको आम आदमी पार्टी वाला ठीक करिवे। सेटा होची लूट मीटर, स्मार्ट मीटर नुहे। लोक को लुटिवा पाई से मीटरटा आसची। तो बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसको देख के बोलते हैं बीजेपी वाले? केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री कर दिया, बोले हम भी करेंगे। भगवंत मान ने कर दिया, बोले हम भी करेंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम बेईमान लोग हो, पहले ईमानदार बनो, केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह, भगवंत मान की तरह, तब फ्री कर पाओगे बिजली। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? हमने सोचा था डबल इंजन की सरकार है, या स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन हो रहा है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हर राज्य में यही काम करते हैं, हर स्टेट के अंदर। हमारे यहां यूपी में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन के प्रचार में जाके बोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक चुप हो गई। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर लोग चुप रहे। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना? पब्लिक कह रही होना चाहिए होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, पूरे प्रदेश में शमशान बन गया।
इनसे सावधान रहना। ये ताली बजाने की बात नहीं बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव में स्कूल बनाने की नहीं है, अस्पताल बनाने की नहीं है, उड़ीसा में सड़कें बनाने की नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित समाज के लोगों को और उड़ीसा के लोगों को तरक्की और विकास, रोजगार देने की इनकी प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव गांव में शमशान बनाने की है। ऐसी पार्टी से सावधान रहना, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। फिर गए हमारे यहां मोदी जी प्रचार में, कहने लगे बताओ नौजवानों तुमको क्या चाहिए। बोले साहब आप ही बता दो क्या चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत खूब बेरोजगारी हो गई है। लोगों ने कहा हां हो गई है। बोले यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको, गोबर से। किससे रोजगार देंगे? गोबर से। उड़ीसा में भी गोबर से रोजगार दे रहे हैं। उड़ीसा के नौजवान को सरकारी नौकरियां भी चाहिए और प्राइवेट नौकरियां भी चाहिए और रोजगार भी अपना चाहिए। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी से भरोसा मत कर। मु जिते बड़े पाठ पढ़ुली एटी केउझर रे बीजेपी वाला गोटे भी तांकर ऑफिस ना थिला एटी, गोटे भी एमएलए ना थे तांकर 89 रे। वर्तमान से माने गवर्नमेंट रे अछंती। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखना, अगर एक एक कार्यकर्ता जुट जाएगा, और पहला चुनाव बता रहे हैं फरवरी में है, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव पूरे उड़ीसा में मजबूती के साथ लड़िए और वहीं से संदेश दे दीजिए सेमीफाइनल जीत के कि हम फाइनल जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तो मुद्दा किस किस चीज को बनाना पड़ेगा? बिजली को, पानी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को। जो यहां इलीगल माइनिंग होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। कमीशन खोरी जो होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। और याद रखना, बाकी पार्टियों में लड़ने का दम नहीं है, लाठी खाने और जेल जाने का हौसला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। अब क्या कर लेंगे ये लोग? ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लगाते हैं, दिन भर जाके थाने में बिठा देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, जेल भेज देंगे। बाहर तो हो सकता है तुम्हारी पूंछ घर में कम होती हो, जेल चले जाओगे तो 300-400 रुपए हर दिन सरकार को तुम्हारे ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उड़ीसा के जेल की ताकत कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख लोग जेल में रखे जा सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी उड़ीसा में अपने 50,000 कार्यकर्ता जिस दिन तैयार कर लेगी, किसी माई के लाल में दम नहीं है तुमको जेल भेज सके, याद रखना। मैं तो भाजपाइयों को जानता हूं कितने, मैंने तो वादा किया है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी ठीक करेंगे हम लोग, ये समझ लो आप। इसलिए जरूरत पड़ेगी इनसे हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ना है आदिवासी के मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है हमारे दलित पिछड़े भाई जो गांव में सताए जा रहे हैं उनके मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है आज उड़ीसा को जो पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो उड़ीसा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के ऊपर सड़क पर लड़ना है और सरकार को यह कहना है अपनी औकात में रहो, उड़ीसा को शांति से जीने दो, शांति से रहने दो और जो हमारा काम है वो काम हमको करके दो। अगर उड़ीसा का भविष्य चाहते हो, उड़ीसा की खदानों को बचाना चाहते हो, आज बताइए उड़ीसा के पास अपना कोयला, अपना आयरन ओर, उड़ीसा के पास इतनी माइनिंग और उड़ीसा का नौजवान रोजगार के लिए तरसे, उड़ीसा के नौजवानों को धक्का खाना पड़े,
उड़ीसा के पास इतने मिनरल्स है, इतना बड़ा माइनिंग का एरिया है, रोजगार यहां के लोगों को यहां के संसाधनों से मिल सकता है, किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इतना संसाधन है उड़ीसा के पास। बिजली से लेके उड़ीसा में सरप्लस बिजली है, जो बिजली बनता है वो सरप्लस है, उड़ीसा की जरूरत से ज्यादा है, और फिर भी महंगी बिजली, तमाम महंगी व्यवस्था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने मुद्दों को उठाइए, अपने मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाइए और आम आदमी पार्टी को खड़ा कीजिए। मैं फिर यकीन के साथ कहता हूं, इन सारी पार्टियों से लोग निराश हो चुके हैं। उम्मीद आप दे सकते हैं, उम्मीद टोपी वाले दे सकते हैं, उम्मीद झाड़ू वाले दे सकते हैं। हम लोगों पे भी हंसते थे लोग 2012 में जब पार्टी बनाई थी, कहते थे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया था। 3 सीट आई थी उनकी, एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठ के चले जाओ, यह हालत कर दी थी। इसलिए आपको पार्टी का विस्तार करना, और एक बात याद रखना, एक बात जरूर याद रखना, मेरी निशिकांत जी से भी बात हुई थी, उड़ीसा के गौरव और सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। हम लोगों ने यहां पढ़ाई की है, यहां से शिक्षा ली है, इस धरती से मुझे प्यार है, इसलिए बात कह रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने स्वर्गीय बीजू पटनायक को सीआईए का एजेंट कहा, तो मैंने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी के नेता थे, मैंने ये देखा कि वो उड़ीसा के स्वाभिमान थे, उड़ीसा के बहादुर बेटे थे, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का दर्जा दिया गया था। और मैंने देश के सदन के अंदर कहा, जिस व्यक्ति ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में हमारे सैनिकों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया, जो हमारे बीजू पटनायक जी, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, उड़ीसा के गौरव वो कहे जाते हैं, उनको सीआईए का एजेंट कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा का नागरिक कभी माफ नहीं करेगा और उनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। इसलिए कभी अपने सम्मान और स्वाभिमान से, जो भी आपके गौरव हैं, उनसे समझौता मत करना। जिन लोगों ने उड़ीसा के लिए काम किया है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं। और इसलिए जब आप लोगों के बीच में जाइए, अपनी बातें कहिए, आपके जिन लोगों से आपको प्रेरणा लेनी है, जब हम बात कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जब हम बात कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, जब हम बात कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा बेहतरीन संविधान दिया है, जिस संविधान में लिखा है, भारत के हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न, सब हवा में हाथ होना चाहिए सबका। ओ जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के,
फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं। हर शहीद का, गरीब का, हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के, धर्म के, भाषा और वेश के द्वंद्व को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। हर शहीद का, गरीब का, हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा, रक्त क्रांति के बरम से देश को बचाएगा। तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है। तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू शान और क्रांति की तू शान। भारत माता की, भारत माता की। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।